हेलो स्टूडेंट्स। कभी अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और उसमें आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी है, इन सिंपल वर्ड कि इसको बर्न करना है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो गैस है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन गैस होती है, वो जो एलपीजी गैस हमारे पास है। या जैसे गाड़ी में सीएनजी होती है तो वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। सभी जो पेट्रोल डीजल वगैरह ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये जब बर्न होते हैं तो बेसिकली कहने का ये मतलब होता है कि हम उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा रहे हैं। तो कभी भी अगर किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाना है तो उसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो, बहुत सिंपल है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है जब उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो हमेशा दो चीज़ें बनती हैं। एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा H2O वाटर। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, बिकॉज ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी वजह से तो हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जो हीट निकलती है वो हमारे काम आती है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोकार्बन का और एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल शुरुआत करते हैं मीथेन से। ध्यान रखना, आपने सीएनजी का नाम सुना है? तो सीएनजी बेसिकली मीथेन होती है। ऑक्सीजन का मतलब O2 है, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? तो देखो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यानी व्हेन वी हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो एवरी सिंगल टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, CO2 एंड H2O। अब इसके बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे? तो देखो, बहुत सिंपल है। एक यहाँ पर कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, कार्बन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे पहले कार्बन बैलेंस होता है, फिर उसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का और लास्ट में नंबर आता है ऑक्सीजन का। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, तो जो भी चीज़ अकेली होती है उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं। सिंपल रूल ये हम फॉलो करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस में। तो यहाँ पर कार्बन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। और अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ 2 है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 यहाँ पर है। ये और ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है। तो अगर आपके पास मीथेन को बर्न करने का इक्वेशन कभी लिखने को आ जाए तो आप ये लिखेंगे। अब बात करते हैं जो हमारे एलपीजी होती है घर में। एलपीजी में ब्यूटेन यूज़ करते हैं। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। और अगर ये पूछा जाए कि भाई ब्यूटेन जिस तरह से बर्न होती है, जो हमारी कुकिंग गैस है, तो उसकी रिएक्शन लिखो, तो अब सिंपली आप क्या करोगे कि भाई ब्यूटेन है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से। बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सिंपल याद रखना। ऑलवेज इट गिव्स CO2 प्लस H2O। बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। अब बैलेंस करते हैं इसे। तो देखो, सबसे पहले कार्बन, 4 कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए। अब हाइड्रोजन, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब 5 इंटू 2 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 8 एंड 5 13 है ना भाई। इसका मल्टीप्लाई करो, 8 ये हुआ और 5 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 13। तो 13 इधर है ऑक्सीजन। तो और यहाँ पर क्या करें? तो यहाँ पर क्या लिखे हमें? ये 13 हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि 13 एक ऑड नंबर होता है, तो 2 के हिसाब से 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पे 6 भी नहीं लग सकते, 12 आएगा, 7 नहीं लिख सकते हैं, 14 आएगा। तो बेस्ट है इनके बीच का लिखो। बीच का मीन्स 13/2, ये याद रखना। ओके, 13/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 13 आएगा और 13 ही हमें चाहिए। अब देखो, अपने आप में ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? सब में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स, और अब CO2 कितना है? ये 8 हो जाएगा। 8 CO2 प्लस, और ये 10 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, 10H2O एंड ऑफ कोर्स हीट। तो ये हमारी इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है। ओके, इस तरह से कोई भी हाइड्रोकार्बन है, आप ये टेक्निक आप ध्यान में रखो, तो उसकी बर्निंग, वो बर्न होता है, उसकी इक्वेशन, या अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की जो इक्वेशन है
कंबस्शन वाली जो इक्वेशन है सिंपली वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।